जय श्री राम प्यारे बच्चों। चलो, प्रोबेबिलिटी में आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ना, सुनो, आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं उनके लिए फॉर्मूला थोड़ा आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगर 2 या 3 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो ना, तो वहां पे आपको क्या ध्यान में रखना है, जैसे ए और बी दोनों इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर उनका ए यूनियन बी निकालना है यूनियन, तो वहां पे P ऑफ A प्लस P ऑफ B इक्वल टू 1 हो जाएगा, बराबर। मतलब दोनों को जोड़ना है बस, और इक्वल टू क्या होगा 1, टोटल तीनों दोनों का क्या होगा 1। फिर अगर 3 इवेंट है, मान लो A B और C सपोज, तो A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C इक्वल टू 1 हो जाएगा। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में इंटरसेक्शन हमेशा क्या रहेगा, फाई, चाहे A इंटरसेक्शन B हो, चाहे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हो, वहां पे हमेशा क्या होगा, फाई होगा। समझ पड़ा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब क्या क्या होता है, अगर A में आ गया ना तो वो B में नहीं आएगा, B में आ गया तो A में नहीं आएगा, मतलब दोनों साथ में नहीं आएंगे। और जब दोनों साथ में नहीं आएंगे तो उसी को बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब जब दोनों साथ में आएंगे नहीं तो इंटरसेक्शन क्या होगा, हमेशा फाई। तो आपको याद रखना है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोला है ना, तो यूनियन में दोनों को जोड़ देना है आपको, और 3 इवेंट है तो तीनों को जोड़ देना है, और इक्वल टू क्या होगा 1। ये तो हुआ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा तब। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या होगा, इफ इवेंट बी ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तब ऐसे में ए यूनियन बी क्या होगा मालूम है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B तो होगा ही ऊपर के जैसा, और माइनस A इंटरसेक्शन B भी होगा। अंडरस्टूड? ऐसा इंडिपेंडेंट अगर है तो, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं बोला है ना, तो समझ लो इंडिपेंडेंट ही होगा वो। ओके, मतलब वो ए में भी आएगा, बी में भी आ सकता है, दोनों में आएगा। और ए यूनियन बी यूनियन सी है, अगर 3 टर्म्स दिए गए, तुमको 3 इवेंट है, तो P ऑफ A प्लस B ऑफ B प्लस P ऑफ C, ये तो होगा ही। फिर उसके बाद A इंटरसेक्शन B, फिर A इंटरसेक्शन C, पहले A इंटरसेक्शन B, फिर माइनस में, फिर माइनस A इंटरसेक्शन C, पहले A को B के साथ लो, फिर A को C के साथ लो, फिर लास्ट में कौन बचा, B और C, तो B इंटरसेक्शन C। अंडरस्टूड? A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C और B इंटरसेक्शन C, ये तीनों क्या होंगे, माइनस में, और प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन लास्ट में आपको क्या कर देना है, प्लस, बराबर। आज हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही करेंगे, इन्हीं फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन ही करने वाले हैं। उसके बाद अगर A इंटरसेक्शन B है तो इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई करना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में तो क्या हो जाएगा, 0, बट अगर इंडिपेंडेंट है तो दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है तो तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, आपको फॉर्मूला समझ पड़ा, तो आपको याद रखना है। अब हम इनको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले ये फॉर्मूलाज लिख लो। चलो बच्चों, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 9। अभी जो हमने फॉर्मूलाज देखे ना, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इधर देखो, सबसे पहले इवेंट ए और इवेंट बी दिया हुआ है, और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, P ऑफ A इक्वल टू 2P ऑफ B, ठीक है। तो फाइंड करना है हमको P ऑफ A। अब देखो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं, P ऑफ A प्लस P ऑफ B इक्वल टू 1, एज पर द रूल। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में 2 इवेंट है, दोनों का जोड़ कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं, P ऑफ A प्लस P ऑफ B इक्वल टू क्या लिखोगे, 1। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे P ऑफ A इक्वल टू क्या दिया, 2P ऑफ B, तो मैं यहां पर क्या P ऑफ A की जगह पे ये लिख दूंगा 2P ऑफ B। P ऑफ A बराबर 2P ऑफ B है ना, तो ये देखो फॉर्मूला, P ऑफ A प्लस P ऑफ B बराबर क्या है, 1। तो P ऑफ A की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 2P ऑफ B। तो 2P ऑफ B प्लस B इक्वल टू 1, तो 2P ऑफ B और B कितना हो जाएगा, 3P ऑफ B इक्वल टू 1। तो P ऑफ B इक्वल टू, ये 3 इधर मल्टीप्लाई करके हो जाएगा डिवाइड, तो P ऑफ B इक्वल टू 1/3। उसके बाद P ऑफ A प्लस P ऑफ B कितना दिया, 1 दिया है ऊपर, पुट कर दो इक्वल टू 1। अब P ऑफ A, अच्छा ये 1/3 यहां पे प्लस है, उस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस, तो P ऑफ A इक्वल टू 1 माइनस 1/3। तो 1 में से 1/3 माइनस करोगे ना तो 2/3 आएगा, माइनस करने आपको आता है, ओके।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 9 समझ पड़ा? कोई डाउट? ओके, तो लिख लो क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से समझना, यहाँ पे 3 इवेंट्स दिए गए हैं, ए, बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? 4P ऑफ A इक्वल टू 5P ऑफ B इक्वल टू 3P ऑफ C, ठीक है। और हमको फाइंड करना है A यूनियन C और B यूनियन C, ठीक है। अब अच्छे से समझना, 4P ऑफ A इक्वल टू 5P ऑफ B इक्वल टू 3P ऑफ C। ऐसे क्वेश्चन हो तो हमको P ऑफ A, P ऑफ B और P ऑफ C निकालना है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक ये फाइंड नहीं कर सकते हो, बराबर। तो अब क्या करो, इसमें सब एक दूसरे के बराबर है ना, तो सबके बराबर में क्या ले लो? A। 4P ऑफ A, सपोज करो यहां पे प्लस नहीं है, इज इक्वल टू है। सुनो, सपोज 4P ऑफ A इक्वल टू 5P ऑफ B इक्वल टू 3P ऑफ C इक्वल टू स्मॉल a। ले लिया हमने, मान लिया। हाँ, फिर उसके बाद क्या करना है बच्चों? सबके बराबर में a लिखना है। देखो 4P ऑफ A इक्वल टू A, 4P ऑफ A इक्वल टू A, फिर 5P ऑफ B इक्वल टू A, 5P ऑफ B इक्वल टू A, फिर 3P ऑफ C इक्वल टू A, मतलब 3P ऑफ C इक्वल टू A। सबके बराबर में a लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है? अब देखो 4P ऑफ A इक्वल टू क्या है? a। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो P ऑफ A इक्वल टू A बाय 4। वैसे ये 5P ऑफ B इक्वल टू क्या है? A। 5 इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। P ऑफ B इक्वल टू A बाय 5। 3P ऑफ C इक्वल टू क्या है? A। तो P ऑफ C इक्वल टू A बाय 3, ठीक है। इस तरह से P ऑफ A, P ऑफ B और P ऑफ C आ गया। अब आपको पता है कि P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C बराबर क्या होगा? 1। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ना, तो तीनों का प्लस करने पे क्या आएगा? 1। अब देखो बच्चों, P ऑफ A क्या है? A बाय 4, P ऑफ B A बाय 5, P ऑफ C A बाय 3। अब हमको एलसीएम लेना है। एलसीएम ऐसे नंबर को लेना होता है जिसमें तीनों को डिवाइड कर सको, बराबर। तीनों को डिवाइड कर सको। तो अब तीनों को डिवाइड किससे कर सकते हो? 60। देखो 4 है, 5 है और 3 है। या तो ऐसा कर लो, 5 4 जा 20, 23 जा 60, तो 60 आएगा यहाँ पे नीचे, और सब में 60 डिवाइड हो जाएगा। तुम 60 में 4 का डिवाइड करोगे कितना आएगा? 15। 60 में 5 का डिवाइड करोगे आएगा 12। 60 में 3 का डिवाइड करोगे आएगा 20। इस तरह से होता है ना एलसीएम। तो चलो अब सॉल्व कैसे करोगे? एलसीएम ले लिया 60, 60 में 4 का डिवाइड करना है। 60 में किसका डिवाइड करना है? 4 का। कितना आएगा? 15। ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, 15a प्लस 60 में 5 का डिवाइड करना है, कितना आएगा? 12। 12 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करना है 12 में, फिर प्लस 60 में 3 का डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 20। 20 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 20a। अंडरस्टूड? अब उसके बाद इक्वल टू 1। अब 15 प्लस 12 प्लस 20 करोगे तो 47a आएगा, एंड डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू 1। उसके बाद 47, ये 60 इधर डिवाइड है, इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा, तो 47a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 60। अब 47 यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। इस तरफ जाएगा तो a इक्वल टू 60 बाय 47। a की वैल्यू आ गई। अब समझो, P ऑफ A क्या दिया है? a बाय 4। P ऑफ A क्या है यहाँ पे? देखो a बाय 4। अब a की वैल्यू पुट करो। a के जगह क्या लिखोगे? 60 बाय 47। 60 बाय 47 लिखा a की जगह पे, और डिवाइडेड बाय क्या है? 4 ऑलरेडी, तो डिवाइडेड बाय 4। अब देखो 4 से 60 में 4 का डिवाइड करेंगे, 60 में 4 का डिवाइड करो कितना आएगा? 15। तो 15 बाय 47 आएगा। P ऑफ A क्या आएगा? 15 बाय 47। देखो ये 4 जो है ना, इसमें मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? डिवाइड। अब ऐसे P ऑफ B इक्वल टू A बाय 5 है। A की वैल्यू कितनी दी हुई है? 47 बाय 60 बाय 47 एंड डिवाइडेड बाय 5। अब 5 में 60 का डिवाइड करो, 60 में 5 का डिवाइड करो कितना आएगा? 12।
तो यहाँ पे हो जाएगा 12/47। फिर उसके बाद P ऑफ C दिया हुआ है A/3, A की वैल्यू पुट करो 60/47 डिवाइडेड बाय 3 ऑलरेडी है, 3 को इस पे डिवाइड करोगे 60 में कितना आएगा 20, तो 20/47। तो हमको P ऑफ A भी मिल गया, P ऑफ B भी मिल गया और P ऑफ C भी मिल गया। अब जो भी फाइंड करना है, P ऑफ A यूनियन C फाइंड करना है, तो P ऑफ A प्लस P ऑफ C यही होगा ना। यूनियन मतलब दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो P ऑफ A क्या है 15/47 और P ऑफ C क्या है 20/47, दोनों को जोड़ दो, बराबर। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ना, 47 और 47, तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा। 15 + 20 = 35, 35/47। दूसरा क्या है B यूनियन C, तो B यूनियन C = P ऑफ A प्लस P ऑफ B। P ऑफ B कितना है अपना 12/47 और P ऑफ C 20/47, दोनों को जोड़ो 12 + 20 32/47। डेनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्ट क्या कर लेते हैं प्लस। देखो लॉन्ग क्वेश्चन है बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से कर लो इसको, ठीक है, लिख लो फटाफट। चलो प्यारे बच्चों ध्यान इधर, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें है ना कुछ बोला नहीं है कि इंडिपेंडेंट है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो आप इंडिपेंडेंट ही समझना। अगर कुछ नहीं बोला है कि इवेंट्स होते हैं इंडिपेंडेंट ही होते हैं। तो देखो आपको इसमें क्या क्या दिया हुआ है, P ऑफ A 0.65, P ऑफ B 0.45, P ऑफ C 0.25, उसके बाद A इंटरसेक्शन B 0.25, A इंटरसेक्शन C 0.15, B इंटरसेक्शन C 0.2 एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 0.05। और आपको फाइंड करना है A यूनियन B यूनियन C। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, A यूनियन B यूनियन C अगर फाइंड करना है और इंडिपेंडेंट हो तो पहले तो तीनों को प्लस कर देंगे, P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C। उसके बाद तीनों का इंटरसेक्शन माइनस करेंगे, A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C माइनस B इंटरसेक्शन C और प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सारी वैल्यूज अपने को दी गई बच्चों, P ऑफ A 0.65, P ऑफ B 0.45, P ऑफ C 0.25, फिर P ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस में है तो यहां पे देखो A इंटरसेक्शन B माइनस 0.25, फिर A इंटरसेक्शन C, तो ये देखो A इंटरसेक्शन C 0.15, तो 0.15 लिख दिया। फिर उसके बाद B इंटरसेक्शन C, तो देखो B इंटरसेक्शन C 0.2 है तो 0.2 लिख दिया माइनस में, प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो ये दिया है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 0.05 प्लस कर दिया। बस अब आप प्लस और माइनस करोगे तो आंसर आपका आएगा 0.8। ओके चलो फटाफट इसको लिख लो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से और व्यवस्थित समझना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है इसमें। चलिए देखिए, P ऑफ C डैश बराबर दिया है 0.8, 3P ऑफ B बराबर दिया हुआ है 2P ऑफ A डैश, बराबर। P ऑफ C 0.8 दिया है, उसके बाद 3P ऑफ B इक्वल टू 2P ऑफ A डैश दिया हुआ है, और हमको फाइंड करना है P ऑफ A और P ऑफ B फाइंड करना है। ध्यान से समझना। तो देखो पहले तो P ऑफ C डैश जो है ना, तो P ऑफ C डैश बराबर क्या होता है 1 माइनस P ऑफ C होता है ना। चलो P ऑफ C डैश का फॉर्मूला वैल्यू यहाँ पे पुट करो 0.8 इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ C। अब P ऑफ C इधर माइनस है, इस तरफ क्या आएगा हो जाएगा प्लस, और ये 0.8 इधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो P ऑफ C क्या हो जाएगा 0.8। समझ गए P ऑफ C कैसे आया। चलो अब यहां पे देखो, इधर देखो बच्चा, 3P ऑफ B इक्वल टू 2P ऑफ A डैश। अब 3P ऑफ B वैसे रहने दो इक्वल टू 2 को भी वैसे रहने दो, P ऑफ A डैश को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस P ऑफ A लिख सकता है ना, 1 माइनस P ऑफ A। ठीक है। चलो बच्चों अब ये दो अंदर लेकर जाओ, तो 2 1 जा 2, फिर 2 का 2 P ऑफ A में मल्टीप्लाई करोगे तो 2P ऑफ A हो जाएगा, बराबर पूनम। उसके बाद देखो यहां पर 3 यहां पे मल्टीप्लाई है ना, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो P ऑफ B इक्वल टू क्या हो गया 2 माइनस 2P ऑफ A डिवाइडेड बाय 3, तो P ऑफ B भी समझ गए। अब उसके बाद आपको पता है
कि P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C इक्वल टू 1 होता है, आपको पता है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। P ऑफ A वैसे रहने दो, P ऑफ B की वैल्यू ये रही, पुट कर दो 2 माइनस 2 P ऑफ A डिवाइडेड बाय 3, 2 माइनस 2 P ऑफ A डिवाइडेड बाय 3, और P ऑफ C क्या है 0.2, उसको रख दो एंड इक्वल टू 1। अब बच्चों ये जो 2 है प्लस में उस तरफ क्या हो जाएगा माइनस, तो P ऑफ A वैसे रहने दो, 2 माइनस 2 P ऑफ A डिवाइडेड बाय 3 वैसे रहने दो, इक्वल टू ये 0.2 जो इधर प्लस था इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। तो मतलब P ऑफ A फिर प्लस माइनस 2 P ऑफ A इक्वल टू 0.8 और इसके डिवाइड में क्या है 3। अब एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे क्या है 3, 1 3 जा 3। अब 3 में 1 का डिवाइड करोगे तो 3 ही आएगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 3 P ऑफ A, फिर प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस, अब 3 3 जा कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा 2 माइनस 2 P ऑफ A इक्वल टू 0.8। अब जो नीचे डिवाइड है इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर डिवाइड इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर वाला वैसे 3 P ऑफ A प्लस 2 माइनस 2 P ऑफ A इक्वल टू 0.8 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। और देखो 3 P ऑफ A माइनस 2 P ऑफ A, 3 P ऑफ A में से 2 P ऑफ A घटा दो तो क्या बचेगा ओनली P ऑफ A, और प्लस 2 इक्वल टू 2.4, तो P ऑफ A इधर प्लस 2 इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो P ऑफ A इक्वल टू 2.4 माइनस 2 इक्वल टू 0.4। तो अपने को बच्चों P ऑफ A मिल गया, पहला आंसर मिल गया P ऑफ A। अब दूसरा P ऑफ B, तो देखो यहाँ पे P ऑफ B इक्वल टू क्या लिखा है हमने 2 माइनस 2 P ऑफ A डिवाइडेड बाय 3, बस इसी में A की जगह पे A की वैल्यू पुट कर देना है, तो P ऑफ B इक्वल टू 2 माइनस 2 P ऑफ A डिवाइडेड बाय 3, तो 2 माइनस 2 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 3, तो 2 इंटू 0.4 करोगे 0.8, तो 2 में से 0.8 गया तो 1.2 डिवाइडेड बाय 3, तो 1.2 डिवाइडेड बाय 3 करो 0.4। ओके चलो फटाफट लिख लो।